हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रवि आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ एक छोटी सी लेकिन प्यारी सी लेकिन बड़े काम की वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एनडीए जो 2024 आपको देना है आज से 7 महीने बाद, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। मतलब कैसे आप ऐसा प्लान बनाएं कि 450 से लेकर 500 तक नंबर आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो इस बार है ना, टाइम बहुत है, आपके पास 6 महीने हैं। तो उस 6 महीने में कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी तैयारी आप करें तो आपका एनडीए में मतलब 450-500 नंबर आपके सिक्योर होंगी। हाँ, इतना हमारा आएगा, तो वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सुनिए। सबसे पहले तो इस वीडियो 5 से 10 मिनट की रहने वाली है। इसमें मैं आपको सारा प्लान बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, वो 5 स्टेप कौन से हैं जिसके थ्रू एनडीए हमारा निकल सकता है। ठीक है, तो मेन बात यही है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक बार पीपीटी इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो देखो सबसे मेन बात मैं आपको बताऊंगा जो इस वीडियो में है, एनडीए 2024 का जो पहला एग्जाम है उसकी 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। 6 महीने आपके पास है। अभी सितंबर ये सितंबर चल रहा है। सितंबर अगर मान लो हटा भी दें तो अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर है और 3 महीने उसके बाद भी हमारे पास है। तो प्रॉपर 6 मंथ की स्ट्रेटेजी जिसको करने से एनडीए निकल ही जाए हमारा, कोई भी गुंजाइश ना बचे, पूरा प्रॉपर प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले बात है रेगुलर क्लासेस। सबसे मेन बात क्या है ना कि आपको क्लासेस लगानी ही पड़ेंगी। ठीक है, रेगुलर क्लास लगाओ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपना सिलेबस पूरा करो। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अपना सिलेबस पूरा करो। और सिलेबस कैसे पूरा करोगे, आप कहीं कोचिंग लेते हैं, या देखो या तो आप कहीं कोचिंग लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, वो सब करते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा बहुत आता है या कोचिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब आप अपने नोट्स उठाइए। नोट्स नहीं है और आपकी तैयारी थोड़ी बहुत 12th क्लास में आपने पढ़ाई करी है अच्छी, तो आप मतलब अपना बुक के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको हर चैप्टर की थ्योरी मालूम होनी चाहिए कि उस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। उसके अलावा उस चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। मतलब रेगुलर क्लास लगाना, सिलेबस पूरा करना इज़ द की। ये सबसे पहला स्टेप है। ये नहीं करोगे तो फिर आप हवा में तीर चलाओगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एक बार अपना जो बेस मजबूत बनाइए, आप रेगुलर क्लास लीजिए, बेस मजबूत बनेगा आपका। ये नंबर 1 स्टेप है। नंबर 2 स्टेप रहेगा हमारा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये थोड़ा मैं मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पर आप यही चीज़ हर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैथ्स का एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कम्प्लेक्स नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर की आपने तैयारी करी, कम्प्लेक्स नंबर की सभी क्लास लगाई, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है ना, ओमेगा की जो चीज़ें हैं वो सब क्या होती हैं। तो हर तरह का टाइप आपने कवर कर लिया है किसी की क्लास लगाकर। अगर देखो किसी की आप ऑफलाइन क्लास ले लो, ऑनलाइन क्लास ले लो, नहीं ले सकते, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं ना। तो यूट्यूब पे बहुत सारी प्रैक्टिस वीडियो हैं, वो सब आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पर कर सकते हैं, किसी और के पे कर सकते हैं, कहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन बात है कि पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन कितने, जैसे जो चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर है उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे कंपेयर टू बाइनरी नंबर, लोग, सर्कल, कोनिक सेक्शन। तो 10 चैप्टर मैं हमेशा बताता हूँ मैथ्स के अंदर जिनकी वेटेज बहुत हाई रहती है। आप इनको लिख भी सकते हैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके। एक तो सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री, फिर है स्टैटिस्टिक्स, एक है प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, 3D वेक्टर, और ये सेट रिलेशन फंक्शन, और 2D, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10 चैप्टर अगर आप कर लें तो आपका, आप यकीन मानिए 300 में से 200 नंबर का आपका सिक्योर हो जाता है। तो मेन बात है स्मार्ट स्टडी। देखो पढ़ाई आपने पहले भी करी होगी, अभी भी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे मेन क्या है, स्मार्ट स्टडी आपने करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे मुझे बताइए। स्मार्ट स्टडी ऐसे हो पाएगी कि अगर आपका जो है हाई वेटेज चैप्टर आप पहले करें और लो वेटेज को बाद में करें। मैं ये नहीं कह रहा कि लो वेटेज को करो ही मत, उसको भी कर लो, पर आप हाई वेटेज को पहले कीजिए। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी है, उसके आप, मैं मान लूँगा कि आप 200 से लेकर, क्योंकि टाइम बहुत है, 200 से लेकर 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कोई टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके आप 40 से 50 कर लो। कोई टॉपिक है बाइनरी नंबर, उसके आप 10 से 20 कर लो। मतलब जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है उतने कम क्वेश्चन उसके करेंगे, जिसकी कम वेटेज है, और जिसकी ज़्यादा वेटेज उसके हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने करनी है। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। सबसे मेन बात यह है कि आप एक तो PYQ कर सकते हैं। हर चैप्टर के आपको 2016 से लेकर 15 के बाद 16 से लेकर 2023 तक के हर पेपर के PYQ चैप्टर वाइज
वाइज आपको करने हैं। इसके लिए आप कोई बुक खरीद सकते हैं जिसमें PYQ चैप्टर वाइज दे रखे हों। अरिहंत की बुक है, दिशा की बुक है, या फिर आप मतलब सिंपल कोई भी बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो PYQ सबसे मैंने भी बता रहा हूँ, PYQ करने के बाद आप नए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। हर चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन नए भी करें। तो एक तो जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसके क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, और दूसरा PYQ करने हैं प्लस थोड़े नए क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी देखो बहुत टाइम है, अगर आप डेली के भी एक टारगेट बना ले कि मेरे को 30 क्वेश्चन करने हैं, डेली का मैथ्स का 30 क्वेश्चन करना, तो 600 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और 600 क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 1 महीने में हो गए, और 5 महीने में आपके 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डेली एक स्मॉल टारगेट भी अगर आप बनाते हैं तो धीरे धीरे करके वो टारगेट बड़ा हो जाएगा। 6 महीने में आपके अंदर खूब सारे चेंजेस आपको दिखेंगे। तो ये है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। पहले क्लास लगाओ, उसके बाद करो क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उसके बाद नंबर 3 बात आती है डाउट सोल्विंग। अब देखो, क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डाउट्स आएंगे आपको। अब वो डाउट्स आप डाउट नेट पे ले सकते हैं अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, या आप जिस टीचर के थ्रू पढ़ रहे हैं उस टीचर से डाउट ले सकते हैं, या आपने कोई आपका दोस्त है उस दोस्त से डाउट ले सकते हैं। तो मेन चीज़ है डाउट लेना। आप किससे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो अलग बात है। तो डाउट लेना बहुत मेन है, क्योंकि अगर आपने 50 क्वेश्चन करे हैं, 4-5 क्वेश्चन नहीं आए, तो उन्हीं 4-5 को आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो एक बार आपको आते हैं वो आप बार बार कर लेंगे। तो डाउट सॉल्विंग सबसे मेन है। इसके बाद है चैप्टर वाइज टेस्ट देना। जब आपकी थ्योरी पूरी होगी, जब आपका क्वेश्चन आपने कर लिए, जब आपका जो है मतलब डाउट आपने ले लिए, इसके बाद आप उस चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट दीजिए। जैसे मैथ्स में 25 चैप्टर हैं, तो आपको हर चैप्टर का 1 नहीं 2, कम से कम 2 चैप्टर वाइज टेस्ट देने ही देने हैं। जैसे ट्रिगो आपने पूरा किया, एक बार ट्रिगो का टेस्ट देना है, उस टेस्ट में नंबर आपके, क्योंकि पहला टेस्ट होगा, कम आएंगे। आपको फिर अपनी गलतियाँ एनालाइज करनी है, उसके बाद दोबारा टेस्ट देना है, और उस टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर बनना चाहिए। तो हर चैप्टर के आप 2 टेस्ट पक्का देंगे। तो मान लो मैथ्स के अंदर 25 चैप्टर हैं, तो आपको 50 चैप्टर पक्का देने हैं, 50 टेस्ट आपको पक्का देने हैं। तो ये रहेगा, और यही आप फिजिक्स के साथ करेंगे, यही आप केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ, और GS के साथ, इंग्लिश के साथ। तो ये मैं प्रॉपर उसमें बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट चैप्टर वाइज पक्का देने हैं। उसके बाद लास्ट बात आती है कि जब आपका सारा काम हो जाए और आपको लगे कि 70-80% सिलेबस हो गया आपका, उसके बाद आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन गारंटीड होता चला जाएगा। तो आपको कम से कम, अभी टाइम ज़्यादा है, तो आप 10 मॉक टेस्ट का प्लान लेके चलिए कि 10 मॉक टेस्ट मेरे को मैथ के देने हैं, 10 मॉक टेस्ट मेरे को उसके GAT के देने हैं। तो ये यहाँ तक अगर आप पहुँचते हैं, जो क्लास लगाना अभी मैंने जो पहली स्लाइड दिखाई दी, वो फर्स्ट स्टेप है। वहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अगर इस स्टेप तक अगर आप पहुँच गए, पेशेंस लगेगा, ठीक है। गाइडेंस आप किसी टीचर की गाइडेंस ले सकते हो, मेरी गाइडेंस ले सकते हो। थोड़ा आप अगर संभल के करेंगे तो आपका आई होप पक्का होगा। ये सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। और डीमोटिवेटेड नहीं होना। ऑब्वियसली इसकी तैयारी में कई बार लो फील होगा कि जब नंबर नहीं आएंगे या कुछ और दिक्कत आएगी, क्योंकि 6 महीने तक लगातार कंसिस्टेंसी से मेहनत करना भी टफ़ है। तो उसमें आपको थोड़ा अपना कोई आपका दोस्त है जो सही तैयारी कर रहा है, या कोई टीचर है, उसकी गाइडेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। तो आई थिंक ये स्टेप्स मैंने जो बताए हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। क्लास आप कहाँ से लगा सकते हैं, किसी भी टीचर की क्लास लगा लो। ऑनलाइन मेरा भी बैच है, अभी 18 सितंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन बैच आप मेरा लगा सकते हैं, या किसी भी टीचर का लगा सकते हैं फॉर दैट मैटर। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आप PYQ करें, उसकी बुक खरीदें, या PDF ले लें कहीं से मार्केट से, मतलब PDF गूगल से ले लो, कोई बुक खरीद लो, वहाँ से कीजिए। आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट कहाँ से देना, सबसे मेन बात, टेस्ट देने हैं आपको किसी ऐप से। एग्जाम्पल के लिए टेस्ट बुक ऐप है। टेस्ट बुक ऐप काफ़ी अच्छी ऐप है, बहुत सारे बच्चे उसके टेस्ट देते हैं। तो आप टेस्ट बुक ऐप पर कितना 150 रुपये लगता है, उसका पूरा 1 साल का पैकेज आ जाता है। उसमें आप टेस्ट दीजिए बहुत सारे, ठीक है। टेस्ट बुक ऐप का 150 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो, वहाँ से टेस्ट दे दो, ठीक है। टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट भी टेस्ट बुक ऐप पर ही है। तो सब कुछ मैंने बता दिया है कि आपको क्लास कहाँ से लेनी है। क्लास नहीं लेनी किसी भी टीचर की, यूट्यूब पे लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे नहीं पढ़ना, किसी अगर आपका लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, किसी बुक से पढ़ लो। तो रास्ते कई हैं, कौन सा आपको चूज़ करना वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहली बात क्लास लगानी है, कहीं से भी लगाओ, रास्ते मैंने 2-3 बताए हैं। उसके बाद आपने डाउट लेने हैं, डाउट नेट से ले लो, किसी फ्रेंड से ले लो, टीचर से ले लो, मेरे से ले लो। नंबर मैं व्हाट्सएप का अपने उसमें देता हूँ, जब भी मुझे टाइम लगता है मैं रिप्लाई करूँगा उसका, ठीक है। और डाउट हो गए हमारे, तो टेस्ट आपने देने, टेस्ट का टेस्ट बुक मैंने बता दिया। तो ये 4-5 काम आप एक बार कीजिए तो सही, ये करेंगे तो बात बनेगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जल्दी ही जो है अलग अलग कंटेंट इस चैनल पर भी मैं लाऊंगा, और जो मेरी ऑनलाइन क्लास है उसमें भी मैं काम अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी को NDA 2024 के फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए।